वेलकम बैक। आज हम प्रूफ रीडिंग स्किल्स का यूनिट जो हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश का, उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसमें आपको बताया जा रहा है, इसके पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ ग्रामर और स्पेल चेक के हवाले से बात की थी। आज जो हम बात शुरू कर रहे हैं दैट इज़ थिसॉरस। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि थिसॉरस जो है ये एक हेल्पफुल टूल है जो आपको वर्ड जो डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग एक मतलब एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं थिसॉरस। ये एक फीचर है उसका, आप कह सकते हैं ऑप्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं दैट अलाउज यू टू फाइंड सिनोनिम्स या कुछ लोग इसको साइनोनियम्स कहते हैं। अब आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड है। मैं सिनोनिम्स कहूँ तो मुझे कमेंट में बुरा भला कहने मत लग जाना कि आप क्या बोल रहे हो। सो सिनोनिम्स जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर मतलब जिनका मतलब एक होता है, मीनिंग एक होती है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स फॉर वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब ऐसे अल्फाज जिनकी मीनिंग एक है और अल्फाज अलग अलग है, इसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। तो जब आप मतलब प्रूफ रीडिंग स्किल्स करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग शीट है या फिर फीचर है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक चीज़ के लिए डिफरेंट अल्फाज मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज जिसमें लिखा हुआ है ग्रामर रूल्स, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुत सारे सवालात बनेंगे पेपर में, और आपको पता है कि इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे लोग फेल होते हैं क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो उनको नहीं आ रही होती समझ। तो आप इस चीज़ को गौर से सुने, गौर से समझने की कोशिश करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो स्लाइड्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करने। तो ग्रामर रूल्स में पहले लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड को हम कैपिटल कब लिखेंगे और कब नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन एक्सपेक्ट लीव्स टू स्टार्ट चेंजिंग इन अक्टूबर। ठीक है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ फॉल। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जुमला है पहले वाला, ये यू से स्टार्ट हुआ, और यू का जो पहला वर्ड है वाई या जो लेटर है वाई, ये कैपिटल है। ठीक है, इसी तरह आते 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 लास्ट में क्या आ रहा है, अक्टूबर। अक्टूबर भी कैपिटल लेटर यानी कि ओ से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि जब भी हम कोई जुमला स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और जुमले में अगर कोई मंथ या फिर कोई स्पेसिफिक नाउन आ रहा है जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे अक्टूबर, अक्टूबर इज द मंथ ऑफ द नेम। ठीक है, सॉरी, नेम ऑफ द मंथ। तो इसमें क्या होता है, अक्टूबर जो है ओ से स्टार्ट होता है, और अक्टूबर एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसीलिए वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता है ना, बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जाती है कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन आता है वो हम कैपिटल में लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह इट्स द बिगिनिंग ऑफ फॉल। फॉल क्या होता है, ये एक मौसम है, वैसे तो हम गिरने को भी कहते हैं, लेकिन ये अगर हम मौसम की बात करें तो ये ख़ज़ान को कहते हैं। और फॉल जो है वो स्मॉल से लिखा हुआ है, FALL। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाला है जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि जब भी मौसम की बात हो रही है, जैसे विंटर, समर, फॉल या स्प्रिंग, ठीक है, तो वो हम हमेशा स्मॉल में ही लिखेंगे, उसमें कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो। अच्छा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ प्रॉपर नाउन्स एंड प्रोनाउन आई, कोई भी प्रॉपर नाउन हो वो हम कैपिटल में लिखेंगे, या प्रोनाउन आई आ जाए, कभी भी कैपिटल आई आ जाए जो सिर्फ यानी आपकी तरफ, अपने आप की तरफ इशारा कर रहा हो, तो वो हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, द नेम ऑफ द स्पेसिफिक कोर्स टाइटल्स बट नॉट द नेम ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। कोई स्पेसिफिक कोर्स है जैसे इंग्लिश कोर्स, ठीक है, या फिर इसी तरह कोई और कोर्स है, तो उसका आप जो है वो कैपिटल लिखेंगे, लेकिन फिर उसके अंदर जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप कैपिटल नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिखें MBBS, तो MBBS एक पूरा कोर्स है, ठीक है, तो वो आप कैपिटल लिखेंगे, लेकिन MBBS के अंदर फिर अपने सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो आप कैपिटल नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे लिखा आई लव लैंग्वेज आर्ट्स, तो इसमें मतलब कोई भी कैपिटल नहीं है, लेकिन जहाँ जुमला स्टार्ट हो रहा है वो, और आई जो है हमने पहले बात की, आई एम रजिस्टरिंग फॉर मिस जॉनसन इंग्लिश। अब मिस जॉनसन इंग्लिश क्या है, ये एक स्पेसिफिक नाउन है, सॉरी नाउन है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो। यहाँ पे क्या लिखा है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, ये हमने बात की, और डेज ऑफ
हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है कि डेज आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। ऐसे कोई डे आ जाए तो वो आप कैपिटल में लिखेंगे, कोई मंथ आ जाए कैपिटल में लिखेंगे, कोई हॉलीडे आ जाए, ठीक है, कैपिटल में लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं ना लेबर डे, तो लेबर डे हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, हॉलीडे है। इसी तरह रिलीजियस डे जैसे ईद, या फिर कोई और रिलीजियस डे आप कह सकते हो, बट नॉट सीजन्स। सीजन्स के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो आप सारी की सारी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर ये चीज़ें एड्रेस में आ जाए तो हम वो कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। आर एन एड्रेस पार्ट ऑफ अ प्रॉपर नाउन का कोई पार्ट हो, पहले बात की, ठीक है। व्हेन दे रेफर टू अ स्पेसिफिक रीजन, और जब वो किसी खास तरफ इशारा कर रहे हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, तो ये हम कैपिटल में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई लिव ऑन वेस्ट वेवरली स्ट्रीट, तो ये एड्रेस है ना, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। शी मेड अ रॉन्ग टर्न गोइंग वेस्ट, अब यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं बता रहा, यानी कि वो वेस्ट की तरफ जो है वो चली गई एक रॉन्ग टर्न लेके, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वो एड्रेस आपको नहीं बता रहा, इसीलिए हमने इसको स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टाइटल दैट प्रीसीड नेम्स बट नॉट दोज दैट फॉलो नेम्स। टाइटल पता है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या प्रिंसिपल, या फिर इसी तरीके के जितने भी टाइटल्स हम लोगों को देते हैं, किसी भी नाम से पहले अगर टाइटल आता है, ये बात पॉइंट याद रखें, बल्कि लिख लें अपने पास, किसी भी पॉइंट से पहले, किसी भी नाम से पहले अगर टाइटल हम लगाएंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन अगर नाम के बाद लगाएंगे तो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई मेट प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन यस्टरडे, तो प्रेसिडेंट तो उस बंदे का नाम नहीं होता ना, वो तो उसका टाइटल है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, उसका अपना नाम क्या है, बिल क्लिंटन। तो यहाँ पे हमने बिल क्लिंटन के आगे क्या लगाया, यानी उससे पहले प्रेसिडेंट लगाया है, तो जब इस तरह का आएगा तो वो आप कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब अगर वो नाम के बाद आएगा, जैसे यहाँ पे लगे दिस इज मिस रोज वाइस प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट तो लिखा हुआ है, वो नहीं नहीं, वो भी उसी का टाइटल है, लेकिन स्मॉल में लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये नाम के बाद आ रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि कोई भी टाइटल अगर नाम के पहले आएगा तो कैपिटल में लिखेंगे, नाम के बाद पूरा का पूरा टाइटल नहीं, सिर्फ उसका पहला वर्ड, ठीक है, और अगर नाम के बाद आएगा तो स्मॉल में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्रामर रूल्स, जिस तरह हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, कैपिटलाइजेशन के अंदर यही सारी चीजें थी जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पता है कि मतलब थर्ड पर्सन के साथ हम एस सी एस वगैरह लगाते हैं वर्ब में, और जो फर्स्ट या सेकंड पर्सन होते हैं उसके साथ नहीं लगाते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं एस सी एस के ऊपर, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज होती हैं। आई होप कि आपको ये पता होगा, क्योंकि अभी आप 6 सेमेस्टर में पहुंच गए हो, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, लेकिन हम एक नज़र देखते हैं। अच्छा, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये इसके ऊपर मतलब हम कई सेमेस्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं ये, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसके ऊपर इतनी बात करने की ज़रूरत है, लेकिन जो चीज़ें पीपीटी में डिस्कस की हुई है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू वो हम डिस्कस करते हैं। वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि जुमले में जैसे ही, शी, एट, दे, यू, आर, वी, ठीक है, आर तो नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आप वर्ब क्या लगाते हो, जैसे ही के साथ हम इज लगाते हैं, शी के साथ हम इज लगाते हैं, दे के साथ हम आर लगाते हैं, वी के साथ हम आर लगाते हैं, ठीक है, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के मतलब वो लगाते हैं। अच्छा, फिर हम उसके साथ जो मेन उसका वर्ब होता है एस सी एस, जैसे ही के साथ ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, अब ये लाइक के साथ हम एस लगाते हैं जब थर्ड पर्सन आता है, यानी ही, शी, एट में से कोई आता है, ठीक है, तो वो लगाते हैं, सिंगुलर थर्ड पर्सन हो। अगर प्लूरल हो, जैसे दे हो गया, वी हो गया, वी तो खैर सेकंड पर्सन है, ठीक है, तो फिर हम दे लाइक कहते हैं, दे लाइक्स नहीं कहते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको क्लियर हो पहले से। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर इन पर्सन। अगर आप सिंगुलर वर्ब की बात, पर्सन की बात करते हैं या सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे सब्जेक्ट है ही,
तो आप ज़ाहिर है वो क्या लगाएंगे, वो जो वर्ब आएगा लाइक्स लगाएंगे। ऐसे तो हम इसको प्लूरल कहते हैं, लेकिन असल में ये प्लूरल होता नहीं, प्लूरल सिंगुलर वर्ब कुछ नहीं होता। अगर ही आएगा या शी आएगा या एट आएगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, तो उसके साथ वर्ब में आप एस या ई एस लगाओगे, ठीक है। अच्छा, द लेटर एस इज यूजुअली एडेड टू अ वर्ब, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो द लेटर वो एस ऐड करोगे टू अ वर्ब टू इंडिकेट अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, शी और एट। जब ये तीनों आएंगे तो वर्ब के साथ आप एस या ई एस लगाओगे, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, phrases and clauses between subject and verb do not affect the number of the verb। और उसके बीच में अगर कोई फ्रेज है या कोई क्लॉज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने जस्ट सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो उस हिसाब से फिर आप वर्ब के साथ एस सी एस लगाओगे। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, यूजिंग अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर अ फ्रेज बिगिनिंग विद वन ऑफ द या वन ऑफ और वन ऑफ द। जैसे कि कभी भी वन ऑफ आएगा, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, बल्कि याद कर लें, क्योंकि पेपर में इसी तरह के सवाल आते हैं। वन ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ तीनों में है, ठीक है। आगे क्या आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी उन स्टूडेंट में से एक, ठीक है। वन ऑफ द बुक्स उन बुक्स में से एक, और वन ऑफ द कार्स उन कार्स में से एक। अब यहाँ पे बहुत सारों की बात कलेक्टिवली की जा रही है कि उन स्टूडेंट में से एक, लेकिन अगर आप जुमले पर गौर करें तो एक बंदे की ही बात हो रही है कि उन सब स्टूडेंट में से कोई एक क्या है, इज एब्सेंट टुडे, आज नहीं आया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट आज नहीं आया, तो मतलब कितनों की बात हो रही है, एक ही बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए क्या लिखा है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज, आर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो जब भी वन ऑफ द आएगा, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ द के बाद कुछ भी आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ आप इज लगाओगे, एम लगाओगे, आर लगाओगे, क्या लगाओगे, इज लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वन है। तो आप ये समझे कि जहाँ जहाँ भी यहाँ पे वन ऑफ आएगा, वन ऑफ द, इस तरह के अल्फाज आएंगे, तो यहाँ पे आप जो सिंगुलर वो आता है ना, यानी कि वर्ब आता है, वो आप लगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, वन ऑफ द बुक्स बिलोंग्स टू मी, अब यहाँ पे बिलोंग्स है, ठीक है, यानी कि मेरा है, ठीक है। वन ऑफ द कार्स वॉज आपको पता है हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं, पार्क आउटसाइड, तो ये चीज आपको याद हो। वन ऑफ द, जैसे कि लिखा है नाउन, वन ऑफ इज प्लूरल बट नाउन विद वन विच इज सिंगुलर, ठीक है। यानी वन ऑफ आएगा तो वो प्लूरल आएगा, लेकिन वन आएगा तो वो सिंगुलर ही होता है। वो आप जुमले को देख के उस हिसाब से फिर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप आते हैं प्लूरल वर्ब पे। यूज अ प्लूरल इमीडिएटली आफ्टर फ्रेजेस, जैसे कि वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है, who and one of the items or because that particular verb refer to those people or item। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे वन ऑफ दोज पीपल, शी इज वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है। ये वन ऑफ द नहीं है, ये क्या है, शी इज वन ऑफ दोज पीपल। अब दोज पीपल वो उन सब लोगों में से एक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है जो क्या करते हैं, जो चाय पीना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो उन सब में से एक है जो चाय पीना पसंद करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की कलेक्टिवली एक आदत है, और वो उनमें से एक है, ठीक है। तो शी इज वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज स्पीक ऑफ देयर माइंड्स, या कह सकते हो देयर माइंड्स, ठीक है। वो उन सब लोगों में से है जो अपने दिल की या अपने दिमाग की बात बताते हैं। तो मतलब सबकी एक खासियत बताई जा रही है प्लूरल करके, जमा करके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम स्पीक के साथ एस नहीं लगाते, हालांकि यहाँ पे शी आया हुआ है, लेकिन आगे क्या भी आपने देखना होता है कि बात क्या हो रही है, जुमले के मीनिंग को समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीक लगाते हैं, स्पीक्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। ही इज वन ऑफ द साइंटिस्ट, अब यहाँ पे वो उन साइंटिस्ट में से है जो हु कंडक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, जिन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्ट्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस रिसर्च सिर्फ उसने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने और भी मिलके किया, तो इसीलिए हम कंडक्ट यानी कि वो जो मेन प्लूरल के साथ हम लगाते हैं ना, वही। या फिर यहाँ पे लगा हुआ है, लिखा हुआ है, आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु एंजॉय चैलेंजिंग असाइनमेंट। अब आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, अब उनमें से हूँ जो
मुश्किल काम या मुश्किल असाइनमेंट्स पसंद करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो मुश्किल असाइनमेंट्स पसंद करते हैं, तो उनमें से एक ये भी है, तो मतलब कलेक्टिवली बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने एंजॉय लिखा है, एंजॉयज नहीं लिखा, ठीक है। यही चीज आपने याद रखनी है। जैसे वन ऑफ द आइटम्स, दैट एग्जांपल, दैट इज वन ऑफ द मूवीज दैट आर वर्थ वाचिंग। तो वन ऑफ द मूवीज यानी कि मूवीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन बहुत सारी अच्छी मूवीज में से एक ये है जो देखने के काबिल है। तो कलेक्टिवली सब अच्छी मूवीज की बात होती है। तो इसी तरह आप ये एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, वही बात जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इंग्लिश कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मैं एक दिन में, पेपर से पहले एक दिन में बताऊँ और आपको समझ भी आ जाए और आप पेपर दे के पास भी हो जाए। कोई शॉर्टकट वगैरह हो सकते हैं, आपको चीज़ जो है वो हम बेहतर मतलब समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका बेस अच्छा होना चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। ऐसे एक दो दिन में बस आपको मतलब वो चीज़ें बस देखने को ही मिल सकती हैं, या फिर आप उससे थोड़ा बहुत आशना हो सकते हैं, लेकिन इतना प्रॉपर नहीं हो सकता, बिकॉज बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो आपको पता हो। ओके, फिर आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड और बाय बोथ। अगर सब्जेक्ट में ऐसे अल्फाज है जिसमें जिसके बीच में एंड लगा है, जैसे अली एंड रजा, ठीक है, तो दो नाउन है लेकिन बीच में एंड है, तो ऐसे क्या होगा, द सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो फिर वो सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब हम लगाते हैं। जैसे कि द टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो दो हो गए ना, टीचर और स्टूडेंट अलग अलग, आर इन द क्लासरूम, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आर लगाते हैं। आर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो उसका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं, आर। द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, ठीक है। अच्छा, फिर बोथ द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज, यानी कि दोनों की बात हो रही है, वर प्रेजेंट, ठीक है, तो वर भी प्लूरल वर्ब है। अच्छा, ये तो इजी है ना कि एंड आएगा या बोथ आएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, फिर आप एज या एम नहीं लगाओगे या सिंगुलर वर्ब नहीं लगाओगे, फिर आप प्लूरल लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू नाउन कनेक्टेड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन। अगर सब्जेक्ट में दो नाउन्स है लेकिन वो दोनों के दोनों नाउन एक ही बंदे के लिए यूज किए जाते हैं, फिर भी आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, ठीक है। या फिर उसमें किसी भी जुमले में ईच आया हुआ है, ईच या एवरी आया हुआ है, या मेनी आया हुआ है, या मेनी एन आया हुआ है, ठीक है, तो फिर भी आप एज लगाओगे। बात आ रही है समझ। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज अटेंडिंग द मीटिंग। अब प्रिंसिपल और टीचर यानी कि एक बंदा है जो किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, यानी एक ही टाइम पे उसके दो टाइटल है, प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज अटेंडिंग द मीटिंग, तो फिर आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, क्योंकि बंदा तो एक है ना। जैसे कि रेफर टू वन पर्सन हु इज बोथ द प्रिंसिपल एंड द टीचर, एक ही बंदा है जो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, ठीक है। तो फिर उस सिचुएशन में आप वो लगाओगे, इज लगाओगे, ठीक है, क्योंकि बंदा एक है। अच्छा, when preceded by each every many and many n, जब इस तरह की चीजें आएंगे, जैसे each boy and girl was given a prize, each का वर्ड आएगा, ठीक है, तो आप फिर भी क्या लगाओगे, was, यानी कि सिंगुलर वो लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ओके, यहाँ पे आपको एक्टिविटी बताई गई है। एक्टिविटी में जैसे कि देयर गोइंग टू मार्केट लेटर, तो यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए, दे आर होना चाहिए, ठीक है। टू बाय सम ग्रोसरीज, आई कैंट, अब यहाँ पे कैंट आया हुआ है, तो कैंट हम ऐसे नहीं लिखते, CAN और कॉमा लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी और फिर टी लगाते हैं ना, तो कैंट जैसे कि ये लिखा हुआ है, यहाँ नीचे आपको जो है वो सही करके बताया हुआ है, ये आप देख लें। इसके आपको मतलब वो जो जो यहाँ पे आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मसले हैं वो आपको नीचे सही करके बताए हुए हैं, तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये दूसरा, यस्टरडे आई फॉरगेट माई होमवर्क, यस्टरडे की बात जब होती है तो पास्ट टेंस में बात चली जाती है। पास्ट टेंस में ये जो फॉरगेट है ये आप नहीं लगाते हो, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, आप पास्ट में सेकंड या थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉरगॉट लगाना होगा जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। माई होमवर्क एट होम, when the teacher asked me where it was, I said I didn't know। didn't know ऐसा नहीं होता, did not know होता है। no जो है वो पता वाला, कि मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो वो जो है ऐसे लिखोगे।
तो जुमले का अच्छा ये चीज़ बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको जुमले का मतलब समझ आए, ठीक है? तभी आप जो है वो उसमें बेहतर कर सकते हैं। माई फ्रेंड हु ऑलवेज डज देयर होमवर्क, अब ये देयर, ये वाला देयर नहीं होगा, THEIR होगा, ठीक है? क्योंकि आप किसी बंदे की बात हो रही कर रहे हो, ठीक है? लुक्ड सरप्राइज, आई शुड ऑफ नहीं शुड हैव होता है, ठीक है? डबल चेक माई बैग पैक, आई वॉज इन रश, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर टू ब्रिंग इट विद मी, वोंट आई होगा, इजंट इट नहीं होगा, ठीक है? तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जनरल मिस्टेक्स, जो कि आपको क्लियर हो, जैसे कि ये स्पेलिंग मिस्टेक, ये जो उसका पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, ये भी स्पेलिंग और वर्ड्स मिस्टेक है। तो ये चीज़ें बंदे को पता होनी चाहिए। इस तरह ये नेक्स्ट असाइनमेंट है, देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे तो दिया हुआ है एग्जाम्पल्स जो इसके सही आंसर है, लेकिन आप अपने से कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, बल्कि इसके आप मतलब इंटरनेट पे जाके प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं और आपको ये चीज़ आ जाएगी, आई होप सो। ओके, नेक्स्ट वन इज पंक्चुएशन स्पेसिंग रूल्स। जो स्पेस हम लगाते हैं ना, स्पेस कब कहाँ लगाना है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। पंक्चुएशन स्पेसिंग इज द डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ बिफोर और आफ्टर अ पंक्चुएशन मार्क। यानी आप कोई भी फुल स्टॉप लगाते हो, कोई कॉमा लगाते हो, जिसको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, उसके पहले या उसके बाद कब कहाँ पे आपने स्पेस लगाना है वो चीज़ पता हो, ठीक है? स्पेस वंस आफ्टर अ कॉमा, जब भी आप कोई कॉमा लगाते हो या कोई सेमी कॉलन लगाते हो, उसके बाद आप एक स्पेस देंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई बॉट एप्पल्स, फिर कॉमा लगाया हुआ है, फिर स्पेस है, डायरेक्टली ऑरेंजेस नहीं लिखा हुआ, ठीक है? फिर क्या है, ऑरेंजेस, फिर कॉमा, फिर स्पेस, बनानास, फिर कॉमा, फिर स्पेस, ठीक है? एंड ग्रेप्स, और आखिर में फुल स्टॉप। ये चीज़ इस तरीके से आपको हो, यानी कि जब भी आप कोई वर्ड के बाद कॉमा लगाते हो तो अचानक आप दूसरा वर्ड स्टार्ट नहीं करेंगे, एक स्पेस पुट करेंगे, फिर कॉमा, फिर स्पेस, फिर कॉमा, फिर स्पेस, ठीक है? और नेक्स्ट वर्ड लगाओगे। तो ये चीज़, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें कोई स्पेस नहीं लगा हुआ, इसलिए वो रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे तो इसमें एक से ज़्यादा स्पेस है, हर कॉमा के बाद 2 या 3 स्पेस लगे हुए हैं, ये भी रॉन्ग है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही वॉज लेट टू द मीटिंग, ठीक है? फिर सेमी कॉलन है, फिर स्पेस है, हावेवर, फिर कॉलन, फिर कॉमा, फिर स्पेस है, ठीक है? ही स्टिल प्रेजेंटेड वेल, अब ये करेक्ट है। यही चीज़ इन्होंने गलत लिखी हुई, स्पेस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है, तो ये दोनों सूरतों में रॉन्ग होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर हो। ओके, स्पेस ट्वाइस आफ्टर अ कॉलन, कॉलन मतलब जब भी कोई इस तरह का, यानी कि डबल डॉट आप लगाते हो, डबल डॉट जो ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, थिंग्स के बाद जो डबल डॉट, इसको कॉलन कहते हैं, ठीक है? तो इसके बाद आप डबल स्पेस लगाओगे, यानी एक स्पेस नहीं, 2 दफ़ा स्पेस का बटन दबाओगे, ठीक है? एक तो ये हो गया। आफ्टर अ पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जब ख़त्म हो जाए और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद भी आप डबल स्पेस लगाओगे। 2 चीज़ों के बाद आप डबल स्पेस लगाओगे, देखें, बात याद रखें। एक सेमी कॉलन के बाद, सेमी कॉलन नहीं, सॉरी, कॉलन जो डबल डबल डॉट्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है? दूसरा पंक्चुएशन, यानी फुल स्टॉप के बाद पीरियड जिसको कहते हैं, या क्वेश्चन मार्क होता है, या फिर एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है। ये तीनों चीज़ें जब भी आते हैं, क्वेश्चन मार्क आएगा डबल स्पेस, फुल स्टॉप आएगा डबल स्पेस, सेमी कॉलन आएगा डबल स्पेस, या एक्सक्लेमेशन मार्क जो वो उल्टा आई होता है ना, वो आएगा तो डबल स्पेस, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, शी ब्रॉट 3 थिंग्स, 3 थिंग्स के बाद कॉलन लगाया हुआ है, फिर डबल स्पेस है, अ बुक, फिर कॉमा के बाद आपको मैंने पहले बताया एक स्पेस लगाएंगे, अ पेन, फिर कॉमा, फिर एक स्पेस, एंड अ नोटबुक। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये शी ब्रॉट 3 थिंग्स, 3 थिंग्स के बाद जो है देखो, यहाँ पे कॉलन लगाया हुआ है, फिर एक स्पेस दिया हुआ है और ए लगाया हुआ है। बाकी जुमला सही है, लेकिन गलती इस छोटी सी जगह पे, बस ओनली एट दिस पॉइंट, ठीक है? इसको, यानी आपका पूरा जुमला इस चीज़ की वजह से ग्रामेटिकली तो सही होगा, लेकिन क्या कह सकते हैं, पंक्चुएशन स्पेसिंग रूल्स के मुताबिक ये सही नहीं है, ठीक है? नीचे भी वही दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। पंक्चुएशन स्पेसिंग रूल्स में स्पेस वंस आफ्टर अ पीरियड यूज्ड विद इनिशियल्स। इनिशियल्स पता है, किसी भी नाम के साथ हम जो इनिशियल्स लगाते हैं, जैसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो होता है ना, रॉबर्ट डॉनी जूनियर का नाम सुना है, जो आयरन मैन है, ठीक है?
तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो आर डी जूनियर लिखते हैं। अब आर जो है वो आर और डी उसके नाम के इनिशियल्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी इनिशियल्स आते हैं उसके पहले हम डॉट लगाएंगे और उसके बाद ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, या किसी का टाइटल आता है जो हमने प्रेसिडेंट वगैरह की बात की, ठीक है। एंड मोस्ट एब्रीवेशंस, और ज़्यादातर जब एब्रीवेशंस आती हैं तो इसके बाद भी हम एक स्पेस लगाएंगे, एक स्पेस, ठीक है। अब ये क्या है देखें, डॉक्टर स्मिथ, स्मिथ तो उसका अपना नाम है, डॉक्टर उसका टाइटल है, ठीक है। तो डॉक्टर के बाद हमने स्पेस फुल स्टॉप लगाया, ठीक है, फिर एक स्पेस दिया है, फिर स्मिथ लगाया, वेल सी यू नाउ, अब ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे डॉक्टर फिर डॉट लगाया फिर स्मिथ, तो इसमें स्पेस नहीं दिया, ये गलत हो गया, सिंपल चीज, ठीक है। द मीटिंग इज एट 10 AM, अब 10 के साथ AM का अपना मतलब होता है, ठीक है। AM एक एब्रीवेशन है किसी चीज का, तो ए के बाद डॉट फिर एम के बाद भी डॉट, लेकिन फिर हमने उसके बाद स्पेस दिया है, तो 10 AM टुमारो ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसको कहते हैं एब्रीवेशंस। अच्छा, इसी तरह द मीटिंग इज एट 10 AM, अब यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है तो गलत हो गया। फिर जे के रॉलिंग, जे के बाद डॉट, के बाद डॉट, फिर स्पेस भी देख सकते हैं आप, और फिर रॉलिंग, ठीक है, इज द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज, अब ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे कि कोई भी स्पेस नहीं दोगे तो ये गलत है। यानी कि जब भी आप स्पेस देते हैं कोई भी इनिशियल से पहले, इनिशियल्स के बाद, इनिशियल मतलब जैसे कि जे के मैंने आपको बताया, ठीक है, या रॉबर्ट डॉनी जूनियर का बताया, या फिर आप टाइटल, कोई भी बंदे का टाइटल होता है, डॉक्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। एंड मोस्ट एब्रीवेशन जैसे AM, तो इस एब्रीवेशंस के बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद जो है आप क्या कहते हैं, स्पेस लगाओगे, वन स्पेस। ओके जी। पॉपुलेशन पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, पंक्चुएशन स्पेसिंग रूल्स। पंक्चुएशन स्पेसिंग रूल में नेक्स्ट जो आपको, डू नॉट स्पेस आफ्टर अ पीरियड यूजिंग विद इन डिग्रीज। जैसे डिग्रीज में अक्सर हम डिग्री ले, जनरिक BSN, तो जी के बाद हम डॉट लगाते हैं ना, BSN पर लगते हैं, तो इसमें आपको आपने कोई भी स्पेस नहीं देना होता, ठीक है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप स्पेस अगर दोगे तो मतलब आपका वो मिस्टेक आ जाएगा, विद इन डिग्रीज और जियोग्राफिकल एब्रीवेशंस, या फिर आप जब किसी जगह की बात करते हैं जियोग्राफिकल लोकेशंस की, ठीक है। जैसे कि शी होल्ड्स अ PhD इन केमिस्ट्री, उसने केमिस्ट्री में PhD की हुई है ना, तो PH के बाद हम वो डॉट लगाते हैं, फिर D के बाद भी वो लगाते हैं फुल स्टॉप, ठीक है, और फिर यानी स्पेस देंगे। तो इस डिग्री के बीच में जितने भी पीरियड्स आएंगे यानी कि स्टॉप्स आएंगे, तो उसके बीच में आप स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो गलत है, वॉशिंगटन DC, अब यहाँ पे भी ये एक जगह का नाम है, जियोग्राफिक लोकेशन है, ठीक है। DC में भी मतलब डॉट है बीच में, लेकिन आप स्पेस नहीं देंगे, ओके। ओके, नेक्स्ट जो है, डू नॉट स्पेस बिफोर और आफ्टर अ स्लेश। स्लेश आपको पता है, ये जो लाइन है इसके पहले या इसके बाद आप जो है वो नहीं देंगे स्पेस, ठीक है। डायगोनल भी कहते हैं इसको, हाइफन और अ डैश, ठीक है। तो जैसे कि द टीचर स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच में स्लैश है, इसके बीच में आप कभी भी स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। द टीचर और स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है तो ये रॉन्ग, गलत। अ वेल नोन, वेल नोन के बीच में ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये हाइफन है, हाइफन में के बीच में भी आप स्पेस नहीं देंगे, अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत होगा। ही वॉज रनिंग लेट अगेन, अब ये जो डैश है इसके बीच में भी आप स्पेस नहीं देंगे, ऐसे स्पेस देंगे तो गलत होगा, ठीक है। सिंपल चीजें हैं। अच्छा जी, लास्ट अबाउट द रूल्स इज स्पेस वंस बिफोर इन ओपनिंग पैरेंथेसिस, डू नॉट स्पेस आफ्टर इट। जब आप कोई भी चीज क्या कहते हैं, जब आप कोई भी चीज़ ऐसे ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, तो इसके पहले आप जो है वो स्पेस लगाओगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी अराइव लेट, फिर उसके बाद स्पेस है और जो वर्ड है उसको ब्रैकेट में बंद किया हुआ है, टू द मीटिंग। तो इसी तरीके से ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी जब भी आप कोई भी वर्ड इस ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ये जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे डी पे ख़त्म हो रहे हैं तो डी और ये जो ब्रैकेट का लास्ट पॉइंट है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसके बीच में भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि शी अराइव लेट, अब लेट के बाद ब्रैकेट स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे गलत होगा, ठीक है।
लेट जो ब्रैकेट के बाहर का वर्ड है, इसके बाद आप स्पेस देंगे, फिर ब्रैकेट और उसके अंदर जो आपने लिखना है फिर वो पूरा करेंगे, फिर स्पेस देंगे और अपनी बात कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप विदाउट स्पेस लिखेंगे तो फिर आपकी बात गलत हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि दूसरा क्या लिखा हुआ है, लेट लिखा हुआ है, स्पेस तो दिया हुआ है लेकिन अंदर भी स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है। ओके, द टीम वन द मैच सरप्राइजिंगली, अब यहाँ पे देखें ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे कि यहाँ पे सही तो है लेकिन ये फुल स्टॉप के बाद भी, यानी सिर्फ फुल स्टॉप से पहले बिला वजह स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, तो इट इज रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखेंगे कि द टीम वन द मैच सरप्राइजिंगली दे सेलिब्रेटेड, अब यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको बताया था ना कि जब भी फुल स्टॉप आता है उसके बाद आप स्पेस देंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ, तो स्पेस देना लाजमी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कुछ मिस्टेक्स निकालेंगे। और दैट वाज प्रूफ रीडिंग स्किल्स, आई होप कि आपको आ गया होगा समझ। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको एक बार बताऊं और आपको पूरा का पूरा समझ आ जाए और आप पेपर में जाके बस हद कर दें, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरा काम है आपको समझाना, आपने बाकी प्रैक्टिस खुद करनी है, खुद इस चीज़ को समझना है। और मैं बस आपको विश कर सकता हूँ गुड लक। सो गुड लक फॉर योर पेपर। एंड इंग्लिश थोड़ा सा टफ है, बट नथिंग इज टफ व्हेन यू आर रेडी फॉर इट एंड व्हेन यू हैव डन हार्ड वर्क फॉर इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।